धरण प्रकरण। प्रकरण संबंध है ऐसी सृष्टि की रचना माया द्वारा करवाकर परमेश्वर क्या करते हैं। उत्तर है ना, स्वयं अवतार धारण करके उद्धरण करते हैं, इसलिए आगे उद्धरण प्रकरण रखा गया। उद्धरण शब्द का अर्थ है ऊर्ध्व करना। क्या करना? ऊर्ध्व करना, ऊंचा करना। तो ऊंचा किससे ऊंचा करना? जो हमारा खुद का लेवल है वो जीरो है जीव का, उस जीरो जीव को जीरो लेवल से ऊंचा करते 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 सभी माया मुख्य सभी देवताओं से ऊंचा करना है। किससे? सभी जीव, हम जीरो जीरो लेवल पे हैं, फिर जो अन्य व्यक्ति पड़ी ना, तो अन्य व्यक्ति के जितने भी लेवल हैं सभी माया मुख्य सभी देवताओं से भी उसको ऊंचा कर देते हैं, यानी परमेश्वर के बाद उसका नंबर आता है। अभी माया का नंबर है, उसको क्या करते हैं, जीव को वो परमेश्वर के बाद सेकंड इतना ऊंचा कर देते हैं कि परमेश्वर के ऑलमोस्ट सम हो जाता है। ऑलमोस्ट कितना? ऑलमोस्ट, लेकिन वो परमेश्वर नहीं बनता। दैट्स इट। सभी देवताओं से ऊंचा हो जाता है, परमेश्वर उसको अपने जैसा कर लेते हैं, अपने जैसा कर लेते हैं। जैसा समझना, याद रखना, वो परमेश्वर नहीं बनेगा बट अपने जैसा बना लेंगे। वो सब गुण उनमें आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो इसको कहेंगे ऊर्ध्व करने। ऊर्ध्व करने, हम अधमति अधगति अधरति वाले हैं, तो यहाँ है ऊर्ध्वमति ऊर्ध्व गति और ऊर्ध्वरति, ये हमें करना है। हम कैसे हैं? अध, तो उसको ऊर्ध्व करना, ऊंचा करना है। तो ऊर्ध्व करने, उद्धरण करना यानी ऊंचा करना, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम ही हमें बताता है कि इसमें क्या होगा। ऊंचा कर, अपना लेवल ऊंचा करना। उधार उधूर शब्द नहीं बोलने हमने अपना लेवल ऊंचा करना है, बात खत्म होगी। आज मैं नर्सरी में हूं तो मेरा टारगेट क्या है? फर्स्ट में जाना है, उसके बाद टारगेट है सेकंड में जाना, मेरा टारगेट है। कोई 10th में बैठा है तो मैं सीधा 10th नहीं कर सकता। कंपटीशन इज विद आवर सेल्व्स, किसी और साथ कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। पहली बात ये समझनी, हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन है तो अपने साथ है, सिर्फ कि मैं आज यहाँ कहाँ पहुंच गया। क्लास में क्या होता है, उसके नंबर ज्यादा आ गए, मेरे कम आ गए। मैंने ये देखना कि पिछले साल मेरे कितनी परफॉर्मेंस थी, आज मेरी परफॉर्मेंस क्या है। हम कंपैरिजन करेंगे तो अपने साथ करेंगे, किसी और का कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक की रेस यहाँ पर इंडिविजुअल है। हर एक का अधिकार, हर एक के पिछले कर्म, हर एक का प्रयास अलग अलग होगा। और यह तो है नहीं कि वहां पे कि ना 10 लोगों का उदाहरण होना है, IAS ऑफिसर की तरह सिलेक्शन 600 लोगों की होनी है, बेस्ट होनी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि बेस्ट जो होता है, यहाँ बेस्ट का सिस्टम नहीं है। यहाँ सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ईश्वर सम है। सबने अपना करना है, होना नहीं है। सबने अपना करना है, होना कुछ नहीं है। उद्धरण चैप्टर, उसका वचन संबंध। वचन संबंध होता है पिछले वचन का अगले वचन से रिलेशन क्या है, को रिलेशन क्या है। तो वचन संबंध आ गया, माया परमेश्वराची प्रवृत्ती ओलगे म्हणितले तर माया परमेश्वराची कोणती प्रवृत्ति ओलगते, कसली प्रवृत्ति ओलगते। कॉपी यहाँ नहीं देखना, आपने बुक में उंगली रखनी है। माया परमेश्वर की प्रवृत्ति ओलगे कहा, माया परमेश्वराची प्रवृत्ति ओलगे, ये पिछला वचन ही है ना, इसको इन्वर्टेड में कर लेना। माया परमेश्वर की प्रवृत्ति ओलगे कहा, तो माया परमेश्वर की कौन सी प्रवृत्ति ओलगती है। ठीक है, माया परमेश्वर की कौन सी प्रवृत्ति ओलगते यानी इंतजार करती है। कसली प्रवृत्ति हो, कैसी प्रवृत्ति का इंतजार करती है, कैसी प्रवृत्ति का इंतजार करती है। पिछले लिखा ना, उल्लेखाची भलेपणाने वाट पाए हैं, तो वाट देख, इंतजार करना यानी वाट देखना है। इंतजार शब्द हिंदी का नहीं है, उर्दू फारसी का है।
क्या है, मराठी में वाट कहते हैं। कैसी, अभी फिलहाल इंतजार लिख लो, इसको बाद में देखेंगे। क्या कह रहे हैं, कैसली प्रवृत्ति और कैसी प्रवृत्ति का इंतजार करती है, कशा विषय प्रवृत्ति और किस विषय में प्रवृत्ति का इंतजार करती है। कौन सी, कैसी और किस विषय में, ठीक है। कशा विषय प्रवृत्ति और किस विषय में प्रवृत्ति का इंतजार करती है। ये क्वेश्चन हो गए 3, आंसर लिखते हैं। हाँ, वचन है सृष्टि मध्य परमेश्वर अवतरेति। क्या है, सृष्टि मध्य परमेश्वर अवतरेति। आंसर लिखते हैं इसका, और अवतार धारण करने की प्रवृत्ति का इंतजार करती है। अवतार धारण करने की प्रवृत्ति का इंतजार करती है कि परमेश्वर कब अवतार धारण करना चाहेंगे। ठीक है, हो गया बेटा। एवं और अवतार धारण करने की प्रवृत्ति का इंतजार करती है। अर्थ, सृष्टि मध्य, अब ये सूत्र है पूरा, सृष्टि मध्य कवन, सृष्टि मध्य परमेश्वर अवतरेति। 4 शब्द है इसके अंदर। कितने शब्द है, 4। अब हम इसका अर्थ करेंगे ब्रेक करके, जैसे गीता का पढ़ते हो ना आप संस्कृत वाली ब्रेक करके, तो ये ब्रेक करके अर्थ बताएगा यहाँ पे। सृष्टि मध्य अर्थात, सृष्टि मध्ये म्हणजे व्यक्त ब्रह्मांडाच्या मध्ये कर्मभूमी तेथ। सृष्टि मध्य अर्थात व्यक्त ब्रह्मांड के मध्य में कर्म भूमि, व्यक्त ब्रह्मांड के मध्य में कर्म भूमि में, व्यक्त ब्रह्मांड के मध्य में कर्म भूमि में, या ऐसे लिख सकते हैं व्यक्त ब्रह्मांड के मध्य में कर्म भूमि है वहां पर, ऐसा लिख लें। व्यक्त ब्रह्मांड के मध्य में कर्म भूमि में, व्यक्त ब्रह्मांड के मध्य में कर्म भूमि है वहां पर, 2 बिंदियां डाल के, ये इसका हो गया, सृष्टि मध्य का अर्थ हो गया। अब आगे है परमेश्वरु शब्द। क्या है तीसरा, परमेश्वरु शब्द का अर्थ बता रहे हैं। परमेश्वरु अर्थात परम ऐश्वर्य से संपन्न ऐसा, परम ऐश्वर्य से संपन्न ऐसा, कॉमा जीवोद्धरण व्यसनिया परमेश्वर, जीवों का उद्धार करने का व्यसन वाला परमेश्वर। परम ऐश्वर्य से संपन्न ऐसा, जीवों का उद्धार करने का व्यसन, जीवों के उद्धार का व्यसन, क्या, जीवों का उद्धार करने का व्यसन जिससे है ऐसा परमेश्वर, व्यसन वाला या व्यसन जिसे है ऐसा परमेश्वर। नहीं, जीवोद्धरण व्यसनीय लिखा ना, सिर्फ जीवों का उद्धार करने का व्यसन वाला परमेश्वर कर दे। हाँ, अवतरेति। चौथा शब्द क्या है, अवतरेति। अवतरेति मणिजे, मणिजे मतलब अर्थात, मतलब है अवतरेति। हाँ, उस जगह गिरती ना फिर इसलिए। अवतरेति अर्थात परमेश्वर अवतार धारण करते हैं। अवतरेति अर्थात परमेश्वर अवतार धारण करते हैं। अब इस लाइन को अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, व्यक्त ब्रह्मांड के बीच में जहां कर्म भूमि है वहां पर परमेश्वर से संपन्न ऐसा जीवोद्धरण व्यसनीय परमेश्वर अवतार धारण करता है। दैट्स इट। इसका ये एक निर्णय हो गया, करते हैं मतलब फाइनल है, ये इसमें डाउट नहीं है। वचन का मतलब इसको बोलते हैं कि फाइनल वचन, हर चीज को वचन, हर एक एक लाइन जितने में इसको वचन बोलते हैं। क्या लिखा है देखो ना, वहां वचन लिखा है ना, वचन है ना, तो वचन मतलब जो बोल दिया वो फाइनल, इसमें डिफरेंट वर्ड की स्कोप नहीं है, पत्थर पे लकीर है, फाइनल है।
ठीक है जी, एक वचन हो गया। इसका हमने हिंदी में अर्थ समझ लिया, मराठी में भी पढ़ लिया और हिंदी में भी उसका ब्रेक वाला अर्थ पढ़ लिया। जो श्रीरामपुर वाली किताबें हैं वो वन लाइनर्स हैं, उसमें ब्रेक नहीं है। हमारे पास वही किताब है ना, और तो किताबें कोई नहीं है। वचन संबंध, परमेश्वर कोण्या वेशात अवतार धारण करतात, अपूर्व नवलाभ अशा आकृति ने अवतार तात काय। वो कह रहे हैं परमेश्वर किस वेश में अवतार धारण करते हैं। जिज्ञासा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना। अवतार धारण करते तो किस वेश में अवतार धारण करते हैं? परमेश्वर किस वेश में अवतार धारण करते हैं? अपूर्व नए लिखना, अपूर्व नए नई ऐसी आकृति से अवतार धारण करते हैं क्या? यानी पहले जो नहीं है अपूर्व, अपूर्व नई ऐसी आकृति से अवतार धारण करते हैं क्या? वचन है मनुष्य वेशधारिये होती। क्या है इसका मतलब? क्या है बताओ, हिंदी में क्या समझ आता है? कि वो मनुष्य का वेश धारण करके करते हैं, बस ज्यादा नहीं लगाना, उतना ही। मनुष्य वेशधारी होती, बस दैट्स इट। और युक्त मनुष्य का देह धारण करते हैं। वचन है मनुष्य वेशधारी होती, दैट्स इट। और इसका हिंदी में लिखेंगे, और आंसर जो है क्वेश्चंस का, दो क्वेश्चन है, उसका आंसर है और युक्त मनुष्य का देह धारण करते हैं, और युक्त माणसाचे देह धारण करतात, एवं युक्त माणसाचे देह धारण करतात। हिंदी में लिखेंगे और युक्त मनुष्य का देह धारण करते हैं। अब अर्थ लिखेंगे वचन का। वचन में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं, 4 शब्द हैं, वैसे 3 शब्द हैं। मनुष्य वेश धारिये होती, तो मनुष्य वेश अर्थात मनुष्य के आकार, मनुष्य का आकार। इसमें मनुष्य लिखा ना संस्कृत। मनुष्य का आकार, कॉमा में 6 चीजें आएंगी। जन्म लेना, बढ़ना, कुछ समय स्थिर रहना, फिर वार्धक्य आना, बुढ़ापा आना, कहते हैं बढ़ना। जैसे जन्म लेते हैं और बढ़ते हैं 12 साल तक, जन्म हुआ पेट से हुआ, फिर 12 साल तक या 16 साल तक, 18 साल तक बढ़ता है, 18 साल तक बढ़ता है। उसके बाद फिर वो स्थिर हो जाता है 60 साल तक या 50 साल तक, फिर उसमें नीचे आना शुरू हो जाता है, फिर बुढ़ापा हो जाता है, फिर मृत्यु हो जाती है। ये 6 स्टेप्स हैं बॉडी के, 6 स्टेप्स हैं। जन्म और मृत्यु के बीच में 4 स्टेप है। बढ़ना, स्थिर रहना, कमजोर होना, 2 चीजें वो होगी। बढ़ना तीसरा, स्थिर रहना चौथा, फिर नीचे बाल सफेद होने शुरू हो गए, फिर बिल्कुल बुढ़ापा, जैसे पापा है अंदर। हाँ, मनुष्य वेश अर्थात मनुष्य का आकार, जन्म लेना, कौमा बढ़ना, कौमा कुछ समय स्थिर रहना, फिर वार्धक्य आना इत्यादि देह धर्म। हो गया। देह धर्म इकट्ठा लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना, एक ही शब्द है। धैर्य, औदार्य इत्यादि, धैर्य, औदार्य इत्यादि पुरुषोचित गुण। धैर्य, औदार्य इत्यादि उचित पुरुष गुण, ऐसे लिख रहे हैं। धार्य होती अर्थात स्वीकार करते हैं, धार्य होती अर्थात स्वीकार करते हैं। हो गया खत्म। धार्य होती अर्थात मनुष्य वेश की पहले वर्णन आ गया कि मनुष्य वेश कैसा होता है। अभी ये शॉर्ट में है, ये अभी इस वक्त जो हम कर रहे हैं ये बहुत शॉर्ट में है। जब इसको हम एक्सप्लेनेटरी नोट की बुक में तो दिखाता हूँ, इसके बाद उसमें पूरा एक्सप्लेनेटरी नोट्स आएगा, उसकी भी एक्सप्लेनेशन होती है। फिर एक्सप्लेनेटरी नोट्स की भी एक्सप्लेनेशन अलग से। हाँ जी, कितनी डिटेल जानना है ना, जानना है ना, थॉरली जानना है। अभी इसको ये सिर्फ 1% पढ़ाई है जो धरती पे उपलब्ध है,
यानी जो ईश्वर की पढ़ाई है उसका 1% सिर्फ पढ़ रहे हैं हम। 1% भी कभी कभी 100% लगता है ये।